नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद है डीडवाना में। नागौर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है ये विधानसभा क्षेत्र। हमारे साथ मौजूद है यहाँ से पूर्व विधायक चेतन डूडी। हम उनसे जानेंगे कांग्रेस पार्टी इस बार अपने साथ रालोपा का जो गठबंधन हुआ है उसके तहत कैसे सामंजस्य बिठाएंगे कि वही रालोपा जिसने पिछली बार भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, उसी रालोपा के साथ कितना सामंजस्य अब तक बैठा है, आगे बैठेगा और ये चुनाव कितना चैलेंजिंग है पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है आज के समय में, उनसे लड़ना, क्या इनके मुद्दे होंगे, क्या नागौर की जनता की मांगे हैं जिन पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले आपने ये कहा कि किस तरह सामंजस्य बिठा पाएंगे रालोपा और कांग्रेस का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रालोपा और कांग्रेस स्वाभाविक पार्टनर हैं। जो प्रवृत्ति, जो काम करने का तरीका, जिन लोगों के लिए काम करने की राजनीति या तरीका है, वो कांग्रेस और रालोपा का लगभग एक है। और सबसे अहम मुद्दा जो है वो ये है कि पिछले बार ये गठबंधन से रालोपा और बीजेपी साथ थे। किसान आंदोलन जब आया और किसान आंदोलन में जब किसान आंदोलनरत हुए, उस वक्त हनुमान जी बेनीवाल ने तुरंत प्रभाव से गठबंधन को तोड़ा और किसानों के साथ आके खड़े हो गए। वही वक्त था जब हमें ये लगा कि रालोपा और कांग्रेस दोनों किसानों की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, उनका कोई मुद्दा हो तो गठबंधन भाजपा का तोड़ने पे इन्होंने जब एक मिनट नहीं लगाया, तभी से ये तय हो गया था कि आने वाले भविष्य में ये दोनों के दोनों एक साथ काम करने वाले। और आज इसका नतीजा आप देख रहे हैं। किसानों की जब बात आती है, गरीब की जब बात आती है, तो हमारी विचारधारा एक है, हमारे सोचने का तरीका एक है, हमारा काम करने का तरीका एक है। उसी के तहत ये गठबंधन हुआ है। और मैं आपको निश्चित तौर पे ये बता सकता हूँ कि इस चुनाव के अंदर हमारे गठबंधन के प्रत्याशी श्री हनुमान जी बेनीवाल बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं और इसमें कोई शंका नहीं है। तभी आप लोग बार बार देखते होंगे कि हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी वो बोलते हैं गठबंधन कर लिया, गठबंधन कर लिया। तो गठबंधन तो पिछली बार भी कर लिया था, पिछली बार बीजेपी के साथ किया, इस बार कांग्रेस के साथ किया। तो कांग्रेस का अपना निजी इंडिया अलायंस के तहत एक मुहिम चली और उसमें लाइक माइंडेड जो पार्टी थी, जो एक तरीके से सोचती है, वो सारी इकट्ठी हुई। इसमें हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट जो है उनके साथ गठबंधन हुआ, आरएलपी के साथ गठबंधन हुआ और ये गठबंधन बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और नागौर तो सीट जीत ही रही है, इतने बड़े मार्जिन से जीतेगी जितनी आज से पहले नागौर में कभी कोई जीत नहीं सका। इसके अलावा बाकी पूरे के पूरे राजस्थान में इस गठबंधन का फायदा मिलेगा। और हम लोग बड़ी इस बार पिछली जो एक भाजपा का एक सपना है 25-0 का, ये हम लोग तय मानिए इस बार तोड़ेंगे और बड़े भारी मार्जिन से तोड़ने वाले हैं। ये तो राजनीतिक स्टेटमेंट है कि अब आपका गठबंधन है, बिल्कुल सामंजस्य की बात हो गई सारी तरीके से। हम अंदर की बात करें तो राजनीति, अंदर के षड्यंत्रों का खेल होती है, इंट्रीग्स, ये सारी चीजें राजनीति में होती है। आपके वही सारे विधायक हैं, पिछली बार जब हनुमान बेनीवाल बीजेपी से गठबंधन में थे, उन्होंने पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसा। तो क्या मन में कोई टीस नहीं है किसी विधायक की? नहीं, कोई टीस नहीं है। मैं आपको ये बता, जब हम लोगों ने ये तय कर लिया कि मैं भाजपा से लड़ाई लड़नी है, हमें मोदी अमित शाह का ये जो डिक्टेटरशिप इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो हमारे मन में कोई टीस नहीं है। हम लोग बिल्कुल सभी नेता नागौर जिले के, चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, सभी बिल्कुल साफ मन से एक साथ हैं, एकजुट हैं और भाजपा को शिकस्त देने के लिए हम लोगों ने तय कर रखा है, कमर कस रखी है। और इसका नतीजा भी आप जब नतीजा आएगा चुनाव का, लोकसभा चुनाव का, तब आप देख सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, एक तरफ खोटा सिक्का कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से मायरा भरना कहा जा रहा है। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप के दौरान आप इस चुनाव को चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं मानते? नहीं, देखिए, नागौर का चुनाव एक तरफा चुनाव है, ये स्लाइडिंग विक्ट्री होने वाली है, मैं आपको जानकारी दे दूं। दूसरी चीज़, खोटा सिक्का, ये तो बेकार की बातें हैं जो कि कही जाती है। मैं निजी आक्षेप में विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि कल हमारी भाजपा की प्रत्याशी यहाँ आई थी डीडवाना में और उन्होंने बोला कि ये पानी की समस्या का समाधान जो है ये चेतन डूडी वगैरह झूठ बोल रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि जब सेकंड फेज का पानी केराप के अंदर बड़ा टैंक बना, तो जो प्रोग्राम केराप होना था वो जाइल किसने करवाया? क्या नीयत थी जिसकी वजह से वो प्रोग्राम जाइल लेके गए? जहाँ बनना है उस जगह नहीं करके वहाँ क्यों किया गया? इनकी नीयत कभी भी लोगों की सेवा करने की नहीं रही। इनकी सिर्फ नीयत एक पद पाने की लालसा है कि पद के लिए ललायत हैं और उसी के तहत कांग्रेस से चुनाव जीते, उसके बाद
फिर हारते चले गए, लोगों की सेवा नहीं की, पार्टी के लोगों के साथ सही ठीक तरीके से इनका व्यवहार नहीं रहा, उसकी वजह से चुनाव हार गए। फिर पद पाने की लालसा इतनी बढ़ गई और क्या मजबूरियां रही है भगवान जानता है कि भाजपा में चले गए, भाजपा में विधानसभा का चुनाव हार गए और अब फिर लोकसभा की टिकट फिर ले ली। तो मेरा ये मानना है कि इनको भाजपा के लोग भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी ये लग रहा है कहीं ना कहीं जो हमारे हक थे, हमारे जो अधिकार थे, हमारी जो आकांक्षाएं थी, उनको दबाया गया है। लेकिन वो उनका पर्सनल मैटर है, उसमें नहीं जाके मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, हम सब लोग कांग्रेस के लोग एक मत हैं, किसान कौम की बात करने वाले लोग एक मत हैं और इस चुनाव के अंदर नतीजा भी आएगा, वो बहुत ही बेहतरीन नतीजा कांग्रेस गठबंधन के लिए आएगा और हम लोग चुनाव जीत के दिखाएंगे आपको। कांग्रेस गठबंधन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी निर्दलियों का सपोर्ट ले रही है, क्या यहाँ डीडवाना में भी निर्दलीय विधायक का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी चाहेगी? देखिए, मैं आपको यहाँ हम कांग्रेस ही एक साथ हैं, ये गठबंधन कांग्रेस का गठबंधन है, आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस ही हम एक साथ हैं। भाजपा जो इधर से उधर से जो ये इकट्ठा कर लेती है वो तो दबाव की राजनीति है। मेरे यहाँ पे भी सुनने को मिला है, सरपंचों को ये बोल दिया जाता है कि आपके काम नहीं होंगे, आपके काम रुकवा दिए जाएंगे, अधिकार कर्मचारियों को बोला जा रहा है। ये सारी की सारी बेकार की बातें हैं। हम लोग ना तो दबाव में आने वाले लोग हैं, हम खेती करने वाले लोग हैं, अपने दम पे खेती करते हैं और इनको ये जो दबाव की राजनीति, हमारा तो बेसिक मुद्दा ही चुनाव का ये है कि जो किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, किसानों को कुचलने का काम किया जा रहा है, उनके हक की बात जो बोलना चाहते हैं, उनके हक को मारने की बात हो रही, हमारी लड़ाई ये है और उसका नतीजा आप चुनाव के अंदर देखेंगे। पूरे के पूरे किसान कौम जो है पूरे भारत की, ये पूर्णतया भाजपा के खिलाफ हो रखी है। भाजपा की ये जो अभी तक ये षड्यंत्र की राजनीति थी, षड्यंत्र की राजनीति जो करती आ रही है, इसका खुलासा हो गया, लोग जानने लग गए और नतीजा आपके सामने आएगा। इस सारे स्टेटमेंट में आप एक वर्ड जो मैं आपसे सुनना चाह रहा था वो इग्नोर कर रहे हैं, निर्दलीय विधायक यूनुस खान। वो यूनुस खान निर्दलीय तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक है, जो आरएलपी का वोट बैंक है, वो हमारे साथ है। यूनुस खान जी का तो हालात बड़े अजीब से हो गए हैं। वो पहले तो बोलते थे मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, जून तक जो वादे कर रहे हैं सारे पूरे कर दूंगा। अब वो बोलने लगे हम मांग कर रहे हैं। मांग करना तो जनता का काम है, आपको काम करके दिखाना है। तो ही इज एज गुड एज फेल, नथिंग इज डूइंग नथिंग। तो वो तो सिर्फ ये बोलते रहे मैं मांग करता हूँ, मांग करता हूँ। मांग तो साधारण व्यक्ति करेगा, जो व्यक्ति आपको वोट दे रहा है वो आपसे अपेक्षा करेगा, आपसे मांग करेगा। लेकिन इनको कामकाज से कोई मतलब नहीं, ये तो सिर्फ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप इस विधानसभा चुनाव में हारे, क्या कारण रहा इस चुनाव का? क्या कुछ देखिए, कारण बहुत सारे होते हैं। चुनाव नतीजा आता है, चुनाव भाजपा कांग्रेस और वो निर्दलीय के बीच में ट्रायंगल था, बहुत सारे कारण रहे। कुछ लोगों की, मैं ये मानता हूँ अगर लोगों ने कोई फैसला दिया तो मेरे सिर माथे है, कुछ कमियां मेरे अंदर रही होगी, हम लोग सुधार करेंगे। कामकाज के नाते मैंने बहुत सारे काम किए जो कि अभूतपूर्व कामों में गिना जा सकता है, जो यहाँ पे करवाए। जिला बनाने का, लोग इतने सालों तक लोग बोलते रहे हम जिला बना रहे हैं, लेकिन जिला बना नहीं, हमने जिला बना के दिया। हमने यहाँ कॉलेजेस खुलवाई, हमने यहाँ जिला अस्पताल बनवाया। अभूतपूर्व काम इस राज्य के अंदर हुए, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कुछ कमियां रही होगी, हम आने वाले वक्त में उसको और दुरुस्त करेंगे। लेकिन अभी हमारा बेसिक जिस चीज़ पे हम जोर दे रहे हैं वो ये लोकसभा चुनाव हम जीते और भारी बहुमत से जीते, हनुमान जी बेनीवाल को यहाँ से सांसद बनाए। और वो व्यक्ति भी ऐसे हैं, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि वो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, गरीब की आवाज़ उठाते हैं, दलित की आवाज़ उठाते हैं। तो उन सब के लिए वो काम करेंगे, ऐसी मेरी उनसे उम्मीद है। राजनीति से इतर हम शुरुआत से पूछें तो आपके पिताजी विधायक रहे हैं, आपकी रुचि राजनीति में कैसे बढ़ी? क्या पारिवारिक रूप से राजनीतिक परिवार था इस वजह से या कोई और कारण? देखिए, हम लोग बेसिकली परिवार के अंदर, मेरे पिताजी ने राजनीति सरपंच से चालू की, सरपंच बने वो सबसे पहले, फिर बढ़ते बढ़ते चले गए। तो परिवार में तो राजनीतिक माहौल रहा ही। उसके अलावा मेरी रुचि भी राजनीति में ज़्यादा रही। मैंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की, उसके बाद वकालत की पढ़ाई की। तो और उसके बाद मैं जब राजनीति में आया तो मैं सीधा विधायक नहीं बना, मैं पहले यूथ कांग्रेस की राजनीति करता रहा, उसके यूथ कांग्रेस का यहाँ से जिला अध्यक्ष रहा, उसके बाद मैं प्रदेश में पीसीसी मेंबर। कई संगठन में काम करते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। पार्टी ने मुझे मौका दिया, मुझे 3 बार टिकट दी, मैं 1 बार चुनाव जीता, 2 बार मैं चुनाव हार गया। लेकिन हम लोग संगठन से जुड़ते हुए, एक विचारधारा को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे और आगे भी हम लोग कांग्रेस ही और कांग्रेस के साथ रहेंगे।
कांग्रेस के साथ रहेंगे। क्या शौक है आपके? आजकल आप विधायक नहीं है, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में? राजनीति के अलावा क्या शौक है आपके? डीयू के छात्र रहे हैं तो आपकी लाइफ काफी अमेजिंग होगी, अलग तरह की। देखिए किताबें पढ़ना मेरी आदत में शुमार है। किताबें मैं खूब पढ़ता हूँ, बायोग्राफीज में मुझे शौक है। किताब कोई आपकी फेवरेट? जैसे डैन ब्राउन मैं बहुत पढ़ता हूँ, डैन ब्राउन बहुत पढ़ता हूँ। एक अपने जो राम है, चाहे नागाज हैं, ये सारी सीरीज़ में पढ़ लेता हूँ। तो मुझे शौक़ है पढ़ने का, किताबें खूब पढ़ने। बाकी तो कुछ हमें वक्त इतना मिल नहीं पाता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफीज़ और डैन ब्राउन का मैं बड़ा भारी प्रशंसक रहा हूँ, जो मैं पढ़ाई करता रहता हूँ। बाकी तो पूरे दिन सिर्फ हमारा काम राजनीति है, इतना ज़्यादा व्यस्तता रहती है। और उसके बाद भी मुझे ये लगता है हम काम में 100% सब जगह नहीं पहुँच पाते जहाँ हमें पहुँचना चाहिए, तो वक्त मिल नहीं पाता है, हकीकत ये है। लेकिन जब वक्त मिलता है तो किताबें पढ़ने का मेरा काम, वो मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। नहीं मिलता, राजनीति करते रहते, होम मिनिस्टर से डांट नहीं पड़ती? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिवार जो है इसके अंदर राजनीति शुरू से चलती रही, सब लोग इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई ये काम ही ऐसा है जिसके अंदर हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लगातार लगे रहना पड़ता है। इसमें एक दिन की भी ढिलाई हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारा तो 24/7 सिर्फ यही चलता रहता है, राजनीति, लोगों के जितना हम काम आ सके उतना काम आए, ये मेरी सोच है, ये मेरी मंशा है। नेता के बेटे रहे हैं आप, खुद तो नेता बने, उससे पहले आप नेता के बेटे रहे हैं। स्कूल के समय में, कॉलेज के समय में कैसे थे आप? शरारती थे, बदमाश थे या किसी? नहीं, आई वॉज वेरी सिंपल किड। इज इट रियलिटी? Yes, I was. In fact, till now I'm a very simple man. मतलब बहुत सारे ऐसा नहीं है, आप कभी देखे हैं तो मुझे ताम झाम और ये सब ठीक लगता भी नहीं है। मैं अपना आराम से और जैसे चलते हैं नॉर्मल आदमी वैसे रहना पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। ताम झाम के साथ, दिखावे के साथ मैं रह नहीं पाता। ये मेरे अंदर, चाहे विशेषता समझें चाहे कमी समझें, ये मेरे अंदर है। युवा हैं आप अभी, अपने आप को इन पॉलिटिकल फ्यूचर कहाँ देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि मुझे मेरा कर्म करना है, मुझे मेरा काम करना है। जहाँ आगे काम करते हुए जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँच जाए। बहुत सारे एम्बिशियस या बहुत महत्वाकांक्षा पाल के मैं नहीं रखता। मैं सिर्फ मानता हूँ कि मेरा जो काम है वो मैं पूरी ईमानदारी से करूँ, पूरी मेहनत के साथ करूँ, और इससे ज़्यादा महत्वाकांक्षा मैंने पाल नहीं रखी जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ डीडवाना से पूर्व विधायक चेतन डोडी। बने रहिए हमारे साथ नागौर लोकसभा के और अपडेट्स के लिए।